वेलकम टू आरकेएमएस सुजित रोड। आज हम शब्दों के खजानों से निकाल के लेके आए हैं शब्द भंडार। हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं शब्द भंडार, जिसमें आप देखें शब्द भंडार समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची अथवा समानार्थी, समान अर्थों वाले समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द जो पर्यायवाची अमृत। अमृत में पर्यायवाची सोम, पीयूष, अमेय, सुधा, शुरभोग। उसी प्रकार आग, अनल, दहन, पावक, अग्नि, हुताशन, कृषाणु। आम का सहकार, आम्र, रसाल, अमृत फल, प्रियंबु, पीक बंधु। पीक बंधु मतलब कोयल को जैसे प्यारे लगती है वो। ईश्वर, जगदीश, परमेश्वर, दीनबंधु, परमात्मा, प्रभु, जगन्नाथ। उसी प्रकार उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवारी, बगीचा, बाग, वाटिका। इस प्रकार कमल में पंकज, वारिद, नलिन, राजीव, जलज, अंबुज। तो उस प्रकार देखते हम पानी के जो पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची में जो कमल का पर्यायवाची कभी भी आता है तो उस पानी के पर्यायवाची में ज वर्ण लगा देते हैं, जिससे कि वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। उसी प्रकार गणेश, जिसमें विनायक, लंबोदर, गजानन, गणपति, गज वदन। चंद्रमा, सोम, सुधांशु, शशि, निशाकर, सुधाकर, चंद्र, हिमांशु। उसी प्रकार तलवार, करवाल, शमशीर, खड़ग, असी, चंद्रहास। चंद्रहास जो है रावण की तलवार का नाम था। उसी प्रकार नदी, सलीला, सरिता, सरी, तरंगिनी, निर्जरिणी, कलोलिनी। नारी, औरत, स्त्री, महिला, अबला, कामिनी, सुंदरी। उसी प्रकार बेटा, तनुज, तने, लड़का, सूत, आत्मज, पुत्र। उसी प्रकार अगर बेटी की बनाने हैं तो इसमें आवरण आ जाएगा, तनुजा, तनया, लड़की, सूता, आत्मजा, पुत्री इत्यादि। उसी प्रकार आगे देखते हैं विलोम शब्द। नाम से कन्फर्म हो रहा है विलोम यानी कि विपरीत अर्थ। इसकी परिभाषा देखें, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए शब्द में शब्द और ये विलोम। शब्द में देखिए सबसे पहले उत्कर्ष। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। निर्माण, ध्वस्त। आग्रह, दुराग्रह। सगुण, निर्गुण। अनुराग, विराग। उसी प्रकार आगे देखें पुरस्कार, दंड। आरोह, अवरोह। अर्थ, अनर्थ। उत्थान, पतन। प्राकृतिक, कृत्रिम। स्वाधीन, पराधीन। सेवक, स्वामी। उसी प्रकार एकार्थक प्रतीत शब्द। एकार्थक प्रतीत शब्द में देखिए जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होते हैं। समानार्थी होते हुए भी भाव तथा स्थिति के इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता, जैसे पाप और अपराध समानार्थी है। तो देखें आगे शब्द में जैसे अस्त्र। अस्त्र जो है इसका अर्थ होगा जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। उसी प्रकार व्याधि, व्याधि यानी कि शारीरिक रोग। आधि, आधि यानी कि मानसिक रोग, चिंता। उसी प्रकार आज्ञा, आज्ञा में आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देश। आदेश, किसी भी अधिकारी के द्वारा दिया गया निर्देश। क्रोध, क्रोध किसी कारणवश गुस्सा होना। अप्रसन्नता, उचित आदर न मिलने पर नाराजगी। उसी प्रकार देखिए खेद। खेद मन का खिन्न होना, दुखी होना। शोक, मृत्यु आदि पर दुख प्रकट करना शोक कहलाता है। उसी प्रकार गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान, गर्व कहलाता है। उसी प्रकार घमंड, स्वयं को बड़ा तथा दूसरों को छोटा समझना हमेशा घमंड में आता है, जैसे अहम। यत्न, कोशिश करना, चेष्टा, हरकत करना। मृत्यु, मृत्यु में साधारण व्यक्ति की मृत्यु और निधन, महान या आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। संदेह, वास्तविकता का निश्चय न होना, उसमें संदेह प्रकट करता है। उसी प्रकार भ्रांति, वास्तविकता से अलग समझना। वेदना, वेदना दुख की वास्तविक अनुभूति होना।
उसी प्रकार व्यथा, आघात से होने वाली पीड़ा। श्रद्धा, बड़ों या श्रेष्ठ लोगों के प्रति आदर भाव श्रद्धा कहलाता है। उसी प्रकार भक्ति, परमात्मा के लिए पूज्य भाव रखना, कि जिसमें जितना भाव होता है उसको भक्ति का फल मिल जाता है। बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति। विवेक, भली बुरी बातें सोचने समझने की शक्ति का ज्ञान। इस प्रकार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, और भी कोशिश करें आगे।